आज 11th क्लास। आज से शुरू करते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज 0.7 एंड दैट ऑफ बी इज 0.2. If A and B are mutually exclusive events, then find the probability of either A or B. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ए और बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है बेटा। आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी आइदर ए और बी। ठीक है, चलिए करिए ट्राई। यस, क्या यूज होना था बेटा यहाँ पर? एडिशन थ्योरम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए एंड बी। और जब ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए एंड बी पाई है। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी आपकी, प्रोबेबिलिटी ए दे रखी है आपको 0.7, प्रोबेबिलिटी बी दे रखी है आपको 0.2। जस्ट इनको आपने ऐड करना था, 0.9 इज द आंसर। ठीक है, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये आपको होनी चाहिए बस उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If probability of A is 1 by 3, probability of not B is 3 by 4, then find the value of 8 times probability B divided by probability of not A. Probability of an event and probability of not an event, क्या रिलेशन होता है उसे रिकॉल करिए बेटा, यूज करिए। यस, आई होप आपको ध्यान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एनी इवेंट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए। और प्रोबेबिलिटी नॉट एनी इवेंट का ही सिंबल है प्रोबेबिलिटी ए नॉट बार करके भी लिखते हो आप, और प्रोबेबिलिटी ए डैश करके। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स से आप ध्यान रखते थे। यहाँ पर अब जो आपने निकालना है, ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी नॉट ए। और आपको दोनों प्रोबेबिलिटी का उल्टा दे रखा है, मतलब नॉट बी का दे रखा है, तो आपका प्रोबेबिलिटी बी कैसे निकलेगा? 1 - 3/4, दैट मीन्स 1/4। और प्रोबेबिलिटी ए का 1/3 दे रखा है, प्रोबेबिलिटी नॉट ए का कैसे निकलेगा? 1 - 1/3, दैट मीन्स 2/3। बस इसको आपने कैलकुलेट करना था, ये आपका 2 से 2 भी कट गया, सिर्फ आंसर गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। If probability of A is small a, probability of B event is small b, such that A and B both are not 0, then find the value of probability of A minus B plus probability of B minus A divided by probability of A union B minus probability of A intersection B. करिए ट्राई। देखिए एडिशन थ्योरम बेटा जो आपने याद की, आपने प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, अभी मैंने जो रिकॉल किया, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन, राइट। और इसको ही याद करने का आपको दूसरा तरीका भी समझाया था। मैं फिगर से एक बार फिर कोशिश करती हूँ, अगर कोई बच्चे ने याद नहीं रखा हुआ तो। ए इवेंट ये, बी इवेंट ये जो कॉमन पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो पोर्शन होगा दिस इज ए माइनस बी जो एक्सप्लिसिटली दिख रहा है, और ये पोर्शन बी माइनस। आई मीन टू से प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी ही आपने इस ढंग से भी याद रखी होगी। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ए माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस सी, राइट। जब फिगर से समझाया था, वेन डायग्राम से, तब ये भी समझाया था।
तो अब ये सेकंड वाला ही देखिए, आपने एक तरीके से यूज करना है। आपको प्रोबेबिलिटी ए स्मॉल ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी बी स्मॉल बी दे रखा है, बट इसकी यूज ही नहीं है बेटा। अगर आपको देखो ये रिजल्ट याद है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, अगर यहाँ से मॉडिफाई कर लो तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ए माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस ए, मतलब डेनोमिनेटर न्यूमैरेटर ही बन गया। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, वन। वन विल बी योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, बट रिजल्ट याद होने चाहिए बेटा। ये एडिशन थ्योरम ये याद कर रखिए, तो इस फॉर्मेट में भी याद रखिए। और मैंने विजुलाइजेशन इसलिए ही दोबारा कराई आपको, विजुलाइजेशन से अच्छे से ध्यान रखिए। देखिए ये कैसे निकलती थी, ये ए पूरी इवेंट, बी ये, और आपने कॉमन एक बार सब्ट्रैक्ट किया। ओके, और ये कैसे निकली, ये अलग अलग पोर्शन आप पढ़ रहे हैं, ये ए माइनस बी, ये बी माइनस ए, और ये ए इंटरसेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If probability of A is small a, probability of B is small b, such that A, B are not zero, then find the value of K when probability of A minus B plus probability of B minus A is equal to probability A plus probability B minus K times probability A intersection B. करिए ट्राई बेटा। देखिए एडिशन थ्योरम की जो दो मैंने अभी आपको फॉर्म बताई, उन्हीं का ही यूज है बेटा। यहाँ मैं एक बार लिखूं, देखिए प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, आप प्रोबेबिलिटी ए माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस ए, ये कह रहे हैं। और दूसरी तरफ से प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कह रहे हैं। ठीक है, अगर ये ए इंटरसेक्शन बी को भी राइट साइड में ले जाएं तो क्या हो जाएगा, probability A minus B plus probability B minus A will be probability A plus probability B, और ये भी इधर आके सब्ट्रैक्ट हुआ तो -2 टाइम्स probability A इंटरसेक्शन। सेम रिजल्ट आ रहा है बेटा, राइट। A क्या हो गया, 2, A2। सिंपल, दोनों फॉर्म्स जो है एडिशन थ्योरम की, उनकी इक्वालिटी से आप रिजल्ट ले आए, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। If A and B are mutually exclusive events and probability A is 0.1, probability B is 0.4, then find the value of 10 times probability not A intersection B minus 3 times probability not B intersection A। अगर आपको ध्यान है बेटा, probability of any event intersection not of another event क्या होता है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए, इसे करिए ट्राई। देखिए आप सेट से ये प्रैक्टिस रखते आ रहे हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ऐसे लिखा था तब। चलिए ऐसे ही बताती हूँ मैं। ये क्या है एक्चुअली, प्रोबेबिलिटी ए माइनस बी, और इसको आप एक्चुअली कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन। क्योंकि ए माइनस बी निकालने का तरीका क्या है, कॉमन एलिमेंट ही हटाते हैं आप। तो प्रोबेबिलिटी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, ये आपको याद होगा, और इसी को हम यहाँ पर अब बस यूज कर रहे हैं बेटा। 10 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी माइनस 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी नॉट बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, ए बी ये नॉट था, सॉरी। चलिए यहाँ पर अब आपने ये ए लगाई आपने जब ये रिजल्ट, तो ये हुआ प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और जब इधर लगाया तो ये हुआ 3 टाइम्स, -3 टाइम्स करना है, प्रोबेबिलिटी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी था, तो प्लस 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब
प्रोबेबिलिटी बी आपको पता है 0.4, प्रोबेबिलिटी ए आपको पता है 0.1 -3 × 0.1। और बेटा ये भी हम ध्यान रखें, ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे रखे हैं। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे रखे हैं ये भी 0 और ये भी 0, तो ये बाकी पार्ट 0 हो गया, तो सिर्फ ये आ गया हमारा 0.4 -3 × 0.1। ओके, मैं एक बार लिख देती हूँ पूरा। 3 × 0.1 is 0.3, 0.4 - 0.3 is 0.1 और 10.0.1 is 1, है ना। डेसिमल एक प्लेस आगे चला। ओके, तो दो रिजल्ट यूज करने थे, एक ये और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के टाइम में ये प्रोबेबिलिटी। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही बेटा। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं।